अब एक नजर इस खबर पर। कोरोना का कहर थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी वो कंट्रोल में नहीं है। बात होती है वैक्सीनेशन की तो बहुत सारी बातें आती सामने, कभी सप्लाई की बात आती, कभी सप्लाई कम होने की बात आती है। ऐसे समय में ऐसा लगता है कि सब कुछ सरकार को नहीं करना चाहिए, कुछ काम जनता को भी करना चाहिए। आपात स्थिति में, प्राकृतिक आपदा में सब ने देखा है, पूरा देश उठ के खड़ा होता था, पूरा देश एक साथ आगे आता था। वैसी भावना आजकल दिखती नहीं है। चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे कोई बाढ़ हो, चाहे किसी प्रदेश का सूखा हो, हर प्रदेश से जिससे जो बनता था नागरिक देते थे। छोटे छोटे बच्चे निकलते थे और बच्चों को स्कूल में जो पॉकेट मनी होता था 4 आने 8 आने, वो जो है वो चाहे सीएम रिलीफ फंड हो चाहे पीएम रिलीफ फंड हो, उसमें दे देता था बच्चा। घर से लेके जाता था, लड़के लेके जाता था, रो के लेके जाता था, लेकिन देता था। छोटे छोटे बच्चे में ये भावना थी। तो आज वो भावना कहां है? आज ऐसी क्या दिक्कत आ गई? फिर करोड़ों रुपए चुनाव में फूंक देने वाला व्यापारी संगठन खामोश है। अरे उनको आगे आना चाहिए। एक व्यापारिक संगठन के अंदर में 100 व्यापारिक संगठन, हर संगठन अपने अपने लिए इकट्ठा करे और मुख्यमंत्री को ऐसे समय में जनता को मदद करनी चाहिए। हर काम जो है सरकार का नहीं होता, हर काम सीएम का नहीं होता। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से आया है, ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जिसको मुख्यमंत्री ने खुले हाथ से मदद ना की हो। हर तरह की तो छूट आपको दी है। जिसने जो मांगा वो दिया है, जिसने जो मांगा उसको वो मिला है। तो ऐसे समय में क्या सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए व्यापारिक संगठनों को, जनता को आगे नहीं आना चाहिए? जो सक्षम है, क्या उनको आगे आना नहीं चाहिए? अरे टीकाकरण के लिए एक आध कोई फंड बना दे, सिर्फ टीकाकरण के लिए। जो एक टीका अपने घर में लगा रहा है, सक्षम है, अपने घर के एक टीके के साथ 10 टीका वो उसमें दे दे, दान दे दे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी केंद्र सरकार का मुंह देखने की, खरीद के ले आएंगे। और छत्तीसगढ़ और खास करके राजधानी दानवीर दाऊ कल्याण सिंह और दानवीर बिन्नी माता की नगरी है। ये किस चीज की कमी है यहां? छत्तीसगढ़ रत्न गर्भा वसुंधरा, लोहा उगलती है, सीमेंट उगलती, क्या नहीं उगलती, हीरे उगलती। और यहां की जनता देखो तो हैरानी की बात है। अभी तक तो व्यापारिक संगठनों को आगे आके खुद जाना चाहिए था, सीएम के पास कहना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं और चलिए आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जन भागीदारी से काम निपट जाएगा। भूकंप में दिए हैं, दूसरे प्रदेश में भूकंप आता था, यहां छत्तीसगढ़ से जो है बच्चे इकट्ठा करते थे, स्कूलों से इकट्ठा होता था, स्कूलों कॉलेजों से। आज स्कूल कॉलेज बंद है, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे जिसको देना है देगा, सक्षम लोग बहुत है। आप पहल तो कीजिए। एक व्यापारिक संगठन आगे आएगा, 100 लोग आगे आएंगे। इस मामले में ग्रैंड न्यूज और ग्रैंड न्यूज के एमडी की तारीफ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपने स्टाफ को ही नहीं करना है वैक्सीनेशन, अपने खर्चे पे स्टाफ के साथ साथ बाकी जो दूसरे न्यूज चैनल है और प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे नॉन जर्नलिस्ट हो, सबका वैक्सीनेशन करवा दो। ये ग्रैंड न्यूज पहल कर रहा है। जो घाटे में चल रही कंपनी है, मुनाफा वाली कंपनी नहीं, न्यूज चैनल मुनाफा नहीं होता न्यूज चैनल में, और जो मुनाफा कर रहे हैं वो, अरे आपको चांस दिया भगवान ने कमाई का, तो आप कमाई छोड़ लूट रहे हो। जिनका कारोबार बंद है वो सेवा कर रहे हैं, और जिनका कारोबार चल रहा है वो कालाबाजारी कर रहे हैं, लूट खोसट कर रहे हैं। गुटखा बिक रहा है, पान बीड़ी सिगरेट बिक रहा है, और तो और नशीली गोलियां बिक रही है, दवा नहीं मिल रही है। तो दवा के लिए तो कुछ करो। सब सरकार से ही लोगे,
सरकार को दोगे कुछ नहीं, टैक्स चोरी तो करते ही हो। बैठे बड़े बड़े पंडित लोग बताने के लिए यहां से ऐसा करेंगे, इस एंट्री से इस एंट्री से सबको सब पता है। पूरा टैक्स देना नहीं, टैक्स आधा देना, सुविधा पूरी लेना। और जब ऐसे समय में जब संकट है, और ये संकट सरकार का नहीं है, सरकार में तो 13 और कुल मिला के 25, 30, 50 लोग ही होंगे। 100, 200 ऊपर के बड़े अफसर गिन लो, 1000, 2000 से ज्यादा नहीं होंगे। जनता तो हमारी है। तो जनता का संकट है, ये जनता का संकट है, आम आदमी का संकट है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो रह रहे लोग, उनका संकट है, गरीबों का संकट है। उनके लिए तो आप आ गए। अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। किसी एक आदमी से कह दो कि पूरा वैक्सीनेशन का खर्चा उठा ले, वो नहीं उठाएगा, भाग जाएगा। लेकिन सब लोग मिलकर इकट्ठा आएंगे तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है हमारे व्यापारिक संगठन भी कभी पीछे नहीं रहे। उनमें भी दयालु धर्मालु लोगों की कोई कमी नहीं है। सब दानवीर हैं, सब आगे बढ़ेंगे। और एक बार आगे बढ़ते हैं तो सरकार का काम हल्का होता है। तो सरकार दूसरे जो समस्याएं हैं उसको निपटाने में लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में लगेगी। सरकार तो अभी वैक्सीनेशन में और वैक्सीन में ही उलझ रही है, तो उससे तो मदद दिलवा दो, वो तो आप आसानी से करवा सकते हो। हर काम के लिए सरकार की तरफ देखना जायज नहीं है। सरकार की जितनी जिम्मेदारी है, सरकार के जितनी जो दायित्व है वो पूरा कर रही है और अच्छे से कर रही है। अब हर नागरिक का भी दायित्व है, हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है, हर नागरिक का भी कर्तव्य है। वो अपने नागरिक जो है अधिकार की जब जिस अधिकार से मांग करता है तो अपने कर्तव्य को भी उसी शिद्दत से पूरा करे। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।